केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू पहुंच रहे हैं। 2 दिन के दौरे पे वो यहां जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू वो कल शाम को 4 बजे के बाद पहुंचेंगे, सीधा राजभवन जाएंगे और वहां पे एक उच्च अधिकार स्तर की जो मीटिंग है उसको वो चेयर करेंगे, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और बाकी एजेंसीज, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी होंगे, ऑफिशियल्स भी होंगे और सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा भी उसमें होंगे। एक सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। 2 चीज़ों पर फोकस होगा। एक तो जो जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं खासकर जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में भी, उसका वो रिव्यू लेंगे कि किस तरह अभी उस पर ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। दूसरा, जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली अमरनाथ यात्रा है 3 जुलाई से, उसके लिए जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं, किस तरह से उसके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के, उसको रिव्यू करेंगे। एक मैराथन मीटिंग होगी राजभवन में और जो अमरनाथ यात्रा के संबंधित न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि बाकी एस्पेक्ट्स को भी वो पूरी तरह से मंथन करेंगे इस मीटिंग में। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा इस मीटिंग में रहेगा सिक्योरिटी के जो हालात हैं और जम्मू कश्मीर में जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उनको किस तरह से और तेज़ी से बढ़ाया जाए और किस तरह से जो आतंकवादी हैं, चाहे जम्मू रीजन में है या कश्मीर रीजन में है, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए जो बचे हुए आतंकवादी हैं। विश्राम करने के बाद राजभवन में रात को विश्राम करने के बाद पुंछ वो 30 तारीख सुबह जाएंगे और वहाँ पे उनका हेक्टिक प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले वो जाएंगे उस गुरुद्वारे में जिसको पाक शेलिंग की वजह से नुकसान पहुँचा था और उसके बाद वो उन पीड़ित परिवारों के पास जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है पाक शेलिंग में, पाक फायरिंग में, जो पुंछ सिटी में। उसके बाद वो वहाँ पे जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करेंगे, पूरा रिव्यू लेंगे सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स का। उसमें भी जो एक मीटिंग होगी ऑफिशियल्स के साथ और खासकर जो बॉर्डर माइग्रेंट, जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं, उनको किस तरह से बंकर्स या बाकी सुविधाएं दी जाए और किस तरह से वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया जाए, उस पर वो मंथन करेंगे, उस पर वो रिव्यू लेंगे। ये 3-4 उनकी एंगेजमेंट इस पुंछ में है और उसके बाद वो दोबारा जम्मू पहुँचेंगे। जो सोर्सेज कह रहे हैं कि यहाँ पे वो फिर एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक मीटिंग करेंगे राजभवन में। वहाँ लंच करने के बाद वो फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो एक हेक्टिक मीटिंग है और यूनियन होम मिनिस्टर का आपको पता ही है, जब ये पहलगाम में बहसरन में जब आतंकवादी घटना हुई थी तो उसी दिन वो शाम को यहाँ पे पहुँचे थे पहलगाम और वहाँ पे दौरा किया था, बाकी सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी बात की थी। लेकिन अब वो दूसरी बार पिछले 22 अप्रैल के बाद दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं और जम्मू पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे आपको याद ही होगा पाक शेलिंग की वजह से अगर हम पुंछ की बात करें तो 13 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 4 बच्चे भी हैं। गुरुद्वारा उसमें एक तरह से डैमेज हुआ था, मंदिर डैमेज हुआ था, मदरसा डैमेज हुआ था, तो काफ़ी नुकसान वहाँ पे हुआ था। कई दर्जनों जो मकान हैं वो डैमेज हुए थे पुंछ में, राजौरी में और बाकी जगहों पे। तो कुल आंकलन लेंगे, जो बॉर्डर रेजिडेंट्स की बात है उसका, सिक्योरिटी का रिव्यू जिस तरह मैंने कहा, और खासकर अमरनाथ जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है 9 अगस्त तक चलेगी, उसका भी रिव्यू लेंगे सिक्योरिटी का कि किस तरह सिक्योरिटी बढ़ाया जाए। तो बड़ा अहम दौरा उनका हो रहा है। और आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी यहाँ पे आए थे और उसके बाद टीएमसी का एक डेलीगेशन आया था, तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन अब बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अमित शाह आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके बाद कुछ दिनों के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी यहाँ पे पहुँचेंगे और वो भी हो सकता है कि पुंछ का दौरा करेंगे जून के दूसरे हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं वो भी उत्साहित हैं अमित शाह के दौरे से, लेकिन कहीं ना कहीं वो मांग कर रहे हैं कि एक रिहेबिलिटेशन पैकेज उनके लिए और कंपनसेशन, जो जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए भी एक कंपनसेशन, एक बड़ा कंपनसेशन कंपोनेंट कल अगर होम मिनिस्टर रिलीज़ करते हैं तो उनके लिए उनके जख्मों पे मरहम होगा और कहीं ना कहीं उनको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अमित शाह अपने दौरे में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उस पर सबकी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।